कभी सोचा है YouTube पर हिंदी हॉरर कहानियों की ये जो बाढ़ सी आई हुई है, ये क्या है? मतलब लाखों करोड़ों व्यूज, हजारों कमेंट्स। ये असल में सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये तो हमारी अपनी पुरानी दादी नानी वाली लोक कथाओं का एक नया डिजिटल अवतार है, एकदम नए अंदाज में हमें डराने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन कहानियों में ऐसा है क्या? मतलब क्या चीज है जो हमें अपनी तरफ इतना खींचती है? कोई तो पैटर्न होगा ना, जो हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को बार बार पकड़ लेता है। तो चलिए आज इसी की चीरफाड़ करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? हम दो बहुत मशहूर ऑनलाइन कहानियों को लेंगे और उनके जरिए समझेंगे कि इन डिजिटल भूत प्रेतों की बनावट आखिर होती कैसी है। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक भयानक शुरुआत, मतलब जहां से सारा खेल शुरू होता है। फिर आएगा सौदा और श्राप, वो मोड़ जो जिंदगी को पलट कर रख देता है। इसके बाद देखेंगे कि कैसे जिंदगियां बिखर जाती हैं। फिर बचने की वो नाकाम कोशिश और आखिर में वो भयानक नतीजा जिससे कोई भाग नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर डरावनी कहानी की एक शुरुआत तो होती ही है ना? एक अंधेरा कोना जहां से डर जन्म लेता है। और हमारी इन दोनों कहानियों की जड़ें वो एक ही भयानक जगह पर हैं, कब्रिस्तान। हाँ, वही जगह जहां से सारे बुरे सपने शुरू होते हैं। अब यहां हमारे दोनों किरदारों का मकसद बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पल्लवी, जो इतनी हताश है कि वो जानबूझकर एक तांत्रिक क्रिया करती है। वो खुद जाकर उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा खटखटाती है। और दूसरी तरफ है राहुल, बेचारा बस गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया। फर्क समझिए, एक ने शैतान के लिए दरवाजा खुद खोला और दूसरे के लिए ये दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया। तो पल्लवी ने जिसे बुलाया वो था एक जिन। अब जिन लोक कथाओं के हिसाब से एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जो आपकी इच्छाएं तो पूरी कर देगा, लेकिन उसकी एक बहुत भयानक अनसोची कीमत भी वसूलेगा। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें जीत हमेशा शैतान की ही होती है। और राहुल का पाला पड़ता है एक नरभक्षी से। नरभक्षी मतलब आदमखोर, एक ऐसा शैतान जो इंसानों का शिकार करता है। और मिलता भी कहाँ है? कब्रिस्तान जैसी जगहों पर। ये कोई डील वील नहीं करता, कोई सौदा नहीं, ये सिर्फ शिकार करता है, बस। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पे जहां से सौदा और श्राप का असली खेल शुरू होता है। ये वो कीमत है जो अपनी हदें पार करने पर चुकानी पड़ती है। और यकीन मानिए, ये कीमत हमेशा उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी पड़ती है। पल्लवी की कहानी में ना जिनका इरादा एकदम क्लियर है। वो सीधा सीधा बोलता है, ये एक सौदा है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, लेकिन बदले में मुझे मेरा भोग चाहिए, मेरी बलि। और पल्लवी वो जानते बूझते हुए भी इस खतरनाक सौदे को मान लेती है। लेकिन राहुल की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। उसका श्राप तो एक एक्सीडेंट था। नरभक्षी को वो घिनौना काम करते हुए देख लिया, बस इतनी सी गलती, और वो उसका टारगेट बन गया। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सा भारी बोझ महसूस होता है और वो शैतान उसके साथ उसके घर तक आ पहुंचता है। और जब एक बार कोई ऐसी अलौकिक शक्ति आपकी जिंदगी में घुस जाती है ना, तो बस सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों किरदारों की जिंदगी कैसे बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाती है और इसके परिणाम कितने भयानक होते हैं। यहां दोनों के डर का फर्क एकदम साफ दिखता है। पल्लवी का दर्द वो सालों तक धीरे धीरे फैलता है। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर है जिसमें वो एक एक करके अपने बच्चे खोती है। दूसरी तरफ राहुल, उसका अंत बहुत तेज है। सिर्फ 7 दिनों में उसका जवान शरीर सड़कर एक बूढ़े आदमी का बन जाता है। एक धीमी मौत और एक तेज। और पल्लवी के सौदे का असर वो सिर्फ उस पर नहीं होता, वो तो पूरे परिवार पर पड़ता है। सोचिए, जब उसकी जेठानी नैना अपने बच्चे को खोती है तो उसे ही मनहूस कहा जाता है। इससे पता चलता है कि कैसे एक इंसान का सौदा पूरे परिवार के लिए एक सामाजिक और एक इमोशनल तबाही बन जाता है। अब आता है इन कहानियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा, बचने की कोशिश। और ये कोशिश हमेशा नाकाम होती है। क्यों? क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तभी डर सबसे ज्यादा गहरा होता है। तभी इंसान को अपनी बेबसी का असली एहसास होता है। राहुल के केस में एक बाबा आते हैं एक आखिरी कोशिश करने। पूजा भी उसी कब्रिस्तान में होती है जहां सब शुरू हुआ था। शर्त बस एक थी, आधी रात से 3 बजे के बीच इसे कोई भी देख ना ले।
लेकिन ठीक आखिरी के कुछ मिनटों में एक दूध वाला गलती से वहां आ जाता है। बस एक छोटी सी गलती और सब खत्म। नरभक्षी उस गवाह को मार डालता है और राहुल के शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेता है। पल्लवी के साथ भी यही होता है। बचने की हर कोशिश नाकाम। जो तावीज उसे रक्षा के लिए दिए जाते हैं वही उसकी चमड़ी को जलाने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक बहुत शक्तिशाली बाबा भी उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। और वो बाबा जो शब्द कहते हैं ना, वो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो साफ साफ कहते हैं, इस शक्ति को खुद पल्लवी ने जगाया है। मतलब ये कोई बाहर से आया हुआ हमला नहीं था, ये एक इन्विटेशन था, और जिसे एक बार बुला लिया जाता है उसे इतनी आसानी से वापस नहीं भेजा जा सकता। पल्लवी की किस्मत तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन उसने वो सौदा किया था। और अब हम पहुंचते हैं इन कहानियों के आखिरी पड़ाव पर। वो भयानक अंजाम जिससे कोई नहीं बच सका, वो जगह जहां हर किए का हिसाब होता है। यहां दोनों किरदारों का अंत देखिए, कितना अलग और कितना भयानक है। पल्लवी का अंत वो है दिमागी। अपने सारे बच्चों को खोने के बाद वो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठती है और पागलखाने पहुंच जाती है। और राहुल, उसका अंत है शारीरिक, फिजिकल। नरभक्षी उसके शरीर को उसी कब्रिस्तान में खा जाता है, उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। तो पल्लवी के उस सौदे की आखिरी कीमत क्या थी? 7। जी हां, 7। नैना के 2 बच्चे और पल्लवी के 5। सिर्फ एक इच्छा और बदले में 7 जिंदगियों की बलि। ये एक नंबर, सिर्फ ये एक नंबर ही इन कहानियों की क्रूरता और उस सौदे की भयानक कीमत बताने के लिए काफी है। तो आखिर इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है? देखिए, इन सभी डिजिटल हॉरर कहानियों का ना एक कॉमन डीएनए होता है। ये सारी कहानियां हमें चेतावनी देती हैं कि मना किए हुए ज्ञान के पीछे मत भागो, अपनी सीमाएं मत लांघो। ये बताती हैं कि सुपरनैचुरल दुनिया का न्याय अटल है। गलती करो या सौदा, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और आखिर में इंसान की सारी कोशिशें इन ताकतों के सामने बेकार हो जाती हैं, खासकर तब जब आपकी इच्छाएं आपकी हद से बाहर निकल जाएं। तो आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, ये जो नई जमाने की लोक कथाएं हैं, ये आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए हैं, या फिर ये हमारे समाज को कोई बहुत गहरी चेतावनी दे रही हैं? हमारी इच्छाओं के बारे में, हमारी हताशा के बारे में, और उन अनजाने रास्तों पर चलने के खतरों के बारे में जिनसे हमें दूर रहने को कहा जाता है? सोचिएगा जरूर।